Audio Jungle। दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आदिल शेख के नेतृत्व में पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार को जन विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की दमनकारी नीति और लोगों से झूठ बोलकर आस्था के नाम पर भड़का कर सत्ता पर काबिज होकर उन्हीं लोगों पर ये काले कानून थोपे गए हैं। आज किसान काले कानून के विरोध में महीनों से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विशेष जाति के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न चरम है और जब हमारे नौजवान पत्रकार इनकी बातों को उजागर करते हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। अब हम लोग इनके सभी कारनामों को जन जन तक पहुंचाकर जनता से अपील करेंगे कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर वर्तमान सरकार को उनके कारनामों का परिणाम दिखाए। इस अवसर पर पूर्व महाप्रधान रामनयन यादव, बलगोविंद यादव, रविशंकर यादव, रामाश्रय चौहान, विनीत राय, पूर्व प्रधान मोहम्मद शाहिद, प्रदीप यादव, इंद्रेश यादव, शुभम यादव, ओवैद खान आदि सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाखों करोड़ नौजवानों, किसानों की मसीहा, जिनके आह्वान पर आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर भाजपा के काले कानून, दमनकारी नीति, झूठ बोलना, विकास की जगह पर पूरे देश में विनाश करना, लोगों के ऊपर जबरदस्ती जबरन मुकदमा लगाकर लोगों को जेलों में और जो पिछले 2017 में इन्होंने हिंदुस्तान के किसानों, नौजवानों को जो गुमराह किया, आस्थाओं पर ठेस पहुंचाकर, मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर उन्होंने झूठ बोलकर सत्ता पे काबिज होकर और उन्हीं के ऊपर ये काला कानून थोप रही है। आज किसान सालों से रोडों पर पड़े हुए हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग इसीलिए निकले हुए हैं। इनके दमनकारी करतूतों को, इनके झूठ को, जो इन छलावा है, इनको जन जन तक पहुंचाकर और इनसे आने वाले 2022 के चुनाव में इन्हें उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और ताकि उत्तर प्रदेश के तमाम किसान, नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो वादा इनका था, जो इनका मैनिफेस्टो था, आज कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। एक भी वादा पूरा नहीं। गड्ढों में सड़कें तब्दील है, बिजली की हालत बहुत खराब है, आए दिन अपराधियों का हौसला बुलंद है। सरकार बिल्कुल अपंग पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि बोलबाला अपराधियों का आए दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को क्यों नहीं? सरकार तो एक विशेष नीति से विशेष वर्ग को, लोग को टारगेट करके इन्हें जबरन इनके साथ दमन किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, सारे लोगों से इनके काले कारनामों का चिट्ठा खोलकर आने वाले वक्त में इन्हें बिल्कुल नस्त नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह। विनीत राय जी, ये रैली आप कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? जो ये साइकिल रैली निकाले, ये साइकिल रैली गया गंभीरपुर बाजार से हम लोग निकाले हैं और गंभीरपुर बाजार से मोहम्मदपुर बाजार होते हुए, खलिया होते हुए, बलगांव होते हुए अभी ये साइकिल रैली जो हमारी साइकिल यात्रा है, ये आगे गंगापुर और हुसैनपुर होते हुए फिर गंभीरपुर जिस गंतव्य स्थान से निकली थी उसी गंतव्य स्थान पर जाके रैली आपको क्या लगता है 2022 में सरकार किसी मजबूती से बन रही है? देखिए, एक चीज़ बता दें आपको कि इस सरकार के खिलाफ पूरे तरीके से देखा जाए तो महंगाई से जनता बेहाल है और नौजवान लोग बेरोजगार से परेशान हैं और कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। जो अगर सच बोलने का किसी भी जात और धर्म का हो, अगर वह सच बोलने की हिम्मत रखता है तो उसके खिलाफ उसका मकान, उसके घर पर बुलडोजर चलता है। तो सच्चाई को दबाने का काम कर रहे हैं और महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब तो पूछिए मत, ये सब एकदम कमर तोड़ पे है। और 2022 में रामनयन यादव जी, वर्तमान सरकार में आए दिन महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई की जो स्थिति है आज देश में, आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़, चाहे वो खाने की वस्तु, चाहे डीजल पेट्रोल की बात, सारी चीज़ों की महंगाई चरम सीमा पर है। और इसी सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोग
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश साइकिल यात्रा पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती के पर्व पर साइकिल यात्रा हम लोग निकालते हैं और पूरी आम जनमानस को यह पता है कि यह सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी और हाँ समाजवादी पार्टी के सरकार में किए गए सारे कार्यों का सिर्फ फीता काटने का काम है और जो नौजवान आज इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ये लोग उसके घर को गिरवा रहे हैं, उसके परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसा के उसको जेल में डालने का काम है। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई काम। इसीलिए आज साइकिल यात्रा के माध्यम से हम लोग सारे लोग विनीत राय जी, पूर्व विधायक आदिल शेख साहब, विधानसभा के अध्यक्ष रामाशंकर चौहान जी, पूर्व प्रमुख श्री सुखांत सरोज जी, जिला पंचायत सदस्य अशोक सरोज जी और सुनील आनंद जी और सारे नौजवान साथी जो ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं और सारे नौजवान जो आप भी देख रहे हैं, ये सारे लोग गांव-गांव जाएंगे और घर-घर जाएंगे और इनके द्वारा किए गए हर कार्यों को, जो फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम और पंचायत के चुनाव में ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन के बल पे चुनाव जीतने का काम और जो महिला उत्पीड़न से लेकर सारी चीज़ें, महंगाई को लेकर हम गांव-गांव तक साइकिल के माध्यम से जाके सारे लोगों को जागरूक करेंगे और 22 में पूर्णतः हम समाजवादी पार्टी की सरकार करेंगे। जी धन्यवाद। रामाशंकर चौहान जी, वर्तमान सरकार अपने खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना पसंद करना चाहती है। भारत समाचार सच्चाई दिखाए, उसके घर पे रेड पड़वा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने सच्चाई दिखाया और उसके ऊपर रेड डाली गई और समाजवादी पार्टी के लोग आज जो टोपी पहन के झंडा लेकर के निकल चुके हैं उस सच्चाई को लोगों को बताने का काम करेंगे और भारत समाचार का जो मुहिम था उसको मजबूती प्रदान करेंगे और ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक कि उत्तर प्रदेश में जन विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार को अपना उखाड़ नहीं फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में झंडा नहीं बुलंद कर देंगे। सरकार आए दिन वायदे कर रही है, किसी भी वायदे को इस सरकार ने पूरा किया? सरकार ने आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अलबत्ता समाजवादी पार्टी का जो काम था उस काम को भी पूरा नहीं कर पाई और जो हमारा काम था उसको अपना काम बता करके उसका फीता काट के अपनी बाहबाही लूटने का काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। पीछे साइकिल पीछे, आगे 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 आगे